दोस्तों, बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हो रही है। कश्मीर के पुलवामा से सीआरपीएफ के जवानों की टोली जा रही थी। छुट्टी से वापस लौट रहे थे जवान, और रास्ते में ही आतंकवादियों ने घेर लिया और आईईडी और आधुनिक हथियारों से हमला करके हमारे 18 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे 18 जवान, या इससे ज़्यादा, अभी पीटीआई की जो खबर मिली है, 18 जवान शहीद हो चुके हैं। काफ़ी जवान घायल अवस्था में हैं, बुरी तरह घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। उनके परिवार के लिए आज बहुत बड़ी दुखद घटना है, और न उनके परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी बहुत दुखदाई खबर ये है। बहुत पीड़ा होती है दोस्तों ऐसी खबरें सुन करके। उरी के बाद ऐसा नहीं है कि अभी तो एक साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, आए दिन आप अखबारों में सुनते रहते हैं। एक हैबिट सी हो गई है देखने की कि हमारे ये जवान, 2 जवान शहीद हुए, 3 जवान शहीद हुए, असिस्टेंट कमांडेंट को मार दिया, कमांडेंट को मार दिया, आए दिन। हमको ये नहीं समझ आता दोस्तों कि आखिर इतनी बड़ी घटनाएं, हमारी पूरी फौज वहाँ पर है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पे हैं, हाई अलर्ट है वहाँ पे, इसके बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। और न सिर्फ सेना, सीआरपीएफ की आधी फौज वहाँ पर है, लगभग 50 से 60 टुकड़ियाँ वहाँ पे हैं, बटालियन वहाँ पर है। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे घट जा रही है। हमारे सैनिक, हमारे फौजी बेमौत मारे जा रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ की गंदी राजनीति की चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष में एक स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक दोस्तों, उसको भारत की तरफ से निश्चित रूप से बहुत ही कड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एक बार ऐसी छोटी सी कार्रवाई कर देने से सब कुछ सही हो गया? निश्चित रूप से नहीं। उसके बाद भी लगातार हमले जारी रहे, तो उसका फायदा क्या, उसका गुणगान क्यों? अमेरिका भी एक देश है, इजराइल भी एक देश है, जापान भी एक देश है, चाइना भी एक देश है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी एक देश है। पाकिस्तान में भी हमला हुआ था, लेकिन किस तरह से उन्होंने उस आतंकवादी घटना का जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था, और किस तरह से स्ट्राइक चलाई थी, इस हर किसी को याद है। जो कि आतंकवादी देश है पाकिस्तान, जो आतंकवादी हमले करवाता है भारत में, लेकिन खुद के देश में आतंकवादी हमला हुआ तो किस तरह से उसने उसके खिलाफ किस तरह लड़ाई लड़ी, यह भी एक उदाहरण था। लेकिन भारत सब कुछ कर सकता है, हर प्रकार के हथियार हैं, सब कुछ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लेकिन 5 वर्ष में एक सर्जिकल स्ट्राइक और शांत मामला, सिर्फ उसका गुणगान। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक, तीसरी, चौथी, इस ढंग से तब तक चलनी चाहिए थी जब तक एकदम सब कुछ शांत न हो जाता, जब तक सबक नहीं सिखा लेते आतंकवादियों और पाकिस्तान को। हो सकता है कि आज देशवासी, कहीं पार्टी में जाना हो आपको, या फिर ये खबर सुनकर आप अगली खबर सुन रहे हों, कुछ अपने काम में लग गए हों, देख करके हाँ ठीक है, बुरा हुआ जो हुआ, लेकिन राष्ट्र के लिए सोचिए। ये जो सेना है, ये जवान हैं, ये सीआरपीएफ के जवान हैं, ये हमारे लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं, इतनी बुरी कंडीशंस में जॉब कर रहे हैं। हम आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, पार्टी कर पा रहे हैं, सरकारें चल पा रही हैं, लोकतंत्र चल पा रहा है, तो वो सिर्फ हमारी सेना और पैरामिलिट्री के जवानों की वजह से। लेकिन क्या हम सुरक्षा के बदले उनका खून चाहते हैं? क्या उनकी खून के बदले हमारी सुरक्षा हमको बर्दाश्त हो सकती है? यदि नहीं हो सकती तो क्यों हमारा देश शांत रहता है इतने बड़े आतंकवादी हमले पे? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है। हमारे इस वीडियो बना देने से, हमारे कुछ बात कह देने से कुछ नहीं हल होने वाला है। एक सर्जिकल स्ट्राइक में भी यह देश एक नहीं हो पाया था। एक सर्जिकल स्ट्राइक में भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने लगी थी।
जबकि होना ये चाहिए था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस समय राजनीतिक पार्टियों के एक साथ आकर, एक मंच पे आकर के, उरी हमले के बाद एक मंच पे आकर के सेना का गौरव बढ़ाना चाहिए था, न कि सेना का मनोबल गिराना चाहिए था सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग करके। सरकार भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करके शांत हो गई। हालांकि यह बात माननी पड़ेगी कि हमारे जो सेना है उसने पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर तक तो रोक लिया है, उसके आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। शायद यही खीज है कि बार बार सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन यह भी तो अनुचित है ना दोस्तों, वो भी तो हमारे देश के एक माँ के बेटे हैं। आखिर उनके घर पर क्या बीत रही होगी इस समय। पूरा देश उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि आज नहीं, आज ही, कल नहीं, आज ही बदले की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। बदले की कार्रवाई इसलिए कि आगे ऐसी घटना करने की जुर्रत न कर सके। कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक बाद पाकिस्तान डर गया, आतंकवादी डर गए, अब हमला नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के 10 दिन 15 दिन बाद से ही घटनाएं फिर से शुरू हो गई थी। सीज फायर उल्लंघन लगातार हो रहे थे, लगातार सेना के जवान हमारे शहीद हो रहे थे, बीएसएफ के जवान शहीद हो रहे थे, सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे थे। अरे उनके बारे में सोचिए। हम देश के लोगों से आग्रह करते हैं कि देश की सेना के बारे में भी सोचिए, उन जवानों के बारे में भी सोचिए। उनके लिए मांग करने वाला और कोई नहीं है। सरकार तो बस ऑर्डर करती है कि अपनी जान दे दो, लेकिन आप हैं जो दबाव बना सकते हैं। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। और मेरी तरफ से आज से ही मैं अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक अकाउंट से यह जंग शुरू कर रहा हूं। मुझे पता है कि उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है जब तक आप लोग यह चीज़ शुरू ना करें, स्टार्ट ना करें। आप लोगों का जब तक सहयोग नहीं होगा, आप लोग अपने स्तर पर सरकार पर दबाव बनाइए। एक जवान भी मरे तो पूरा देश अगर दुखी हो जाए तो उसी दिन समझ लीजिए राष्ट्रवाद, एक नव राष्ट्रवाद का उदय इस देश में हो गया है। इजराइल, जापान, अमेरिका, रसिया, फ्रांस या फिर वो विदेश जो तानाशाह, जहां का राजा तानाशाह है, वहां भी देश के जवान जब शहीद होते हैं या कोई ऐसी घटना घटित होती है तो त्वरित कार्रवाई होती है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। यहां पर क्या होगा? कमेटी बनेगी, बात होगी, बातचीत की बात होगी। पाकिस्तान से कुछ लोग कहेंगे, यहीं से पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मुझे पता है कि हमारे इस वीडियो का बहुत ज़्यादा असर तो नहीं होगा, लेकिन अगर 8-10 लोगों का भी मन अगर मैं बदल पाया, परिवर्तित कर पाया, प्रेरित कर पाया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन सभी सेना के जवानों को शत-शत नमन है। अमर रहें ऐसे जवान। जय हिंद, जय जवान, जय भारत माता की।